स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू को स्टडी करेंगे, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, उसके फंक्शन को पढ़ेंगे, वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उनके बारे में स्टडी करेंगे। और फर्स्ट हम कुछ टिश्यू के डिस्कवरी और उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो पहले हम टिश्यू की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हम बोलते हैं टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल which perform a specific function। मीन्स टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है जो एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें या किसी ऑर्गन को स्टडी करें तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कोई भी ऑर्गन हो, चाहे किडनी हो, लीवर हो, तो कोई भी ऑर्गन को अगर हम सेक्शन करके देखते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और ये टिश्यू बने किससे हैं? ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने हैं। और ये सारे ग्रुप ऑफ सेल एक अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एब्जॉर्प्शन का हो, चाहे सिक्रीशन का हो, या आप बात करो तो प्रोटेक्शन का हो। तो ये सारे क्या है? टिश्यू के मेन फंक्शन है। हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। फिर ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप बोलते हो कि हम टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? जो टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि वर्ड एनिमल टिश्यू किसने दिया था, तो फर्स्ट टाइम वर्ड एनिमल टिश्यू दिया था बाइचेट ने। नेक्स्ट अगर हम फर्दर बात करें कि हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो हिस्टोलॉजी टर्म दिया था मेयर ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है बाइचेट। अगर नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्टडी को क्या बोलते हैं, तो टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो दूसरे टर्म में हम टिश्यू को हम बोलते भी हैं, टिश्यू की स्टडी को भी बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को किया था मार्सेलो माल्फिजी ने, और इसलिए इनको हम बोलते भी हैं फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर इसके बाद हम एनिमल टिश्यू की टाइप की बात करें तो एनिमल टिश्यू जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, जनरली वो करता क्या है? हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स या बॉडी को प्रोटेक्टिंग कवरिंग देता है। हम आगे पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। फिर इनके डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सेम वैसे ही सेकेंड है आपका कनेक्टिव टिश्यू, जो मेनली क्या काम करता है? कनेक्शन, मीन्स 2 टिश्यू के बीच में कनेक्शन, डिफरेंट टाइप्स के सेल के बीच में कनेक्शन, ओवरऑल ही दो या 2 से ज़्यादा टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है। हम डिफरेंट टाइप्स से कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे भी, जैसे बोन है, लिगामेंट्स है, टेंडन है, ब्लड है, इन सबको हम स्टडी करेंगे एक एक करके। नेक्स्ट है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में जनरली हम मसल फाइबर, जैसे आप बोलते हो हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो इसके लिए कौन सा मसल फाइबर रिस्पॉन्सिबल है? या सिंपल बोले तो मसल टिश्यू को अगर हम स्टडी करने के लिए तो डिफरेंट टाइप्स के मसल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप बोलते हो स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, कार्डियक मसल क्या होते हैं, स्केलेटल मसल क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे किसमें? मस्कुलर टिश्यू में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू को। तो नर्वस टिश्यू जनरली आप बोलते हो न्यूरॉन्स, चीज़ आप बोलते हो गैल सेल, तो ये सारे आप ये जो भी आप पढ़ते हो कि न्यूरॉन्स वेरे, तो न्यूरॉन्स करता क्या है? हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, तो नॉर्मल टिश्यू जनरली क्या काम करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करते हैं। तो हम मेनली इन 4 टिश्यू को ओवरऑल पूरे एनिमल टिश्यू के चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू को। तो अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू जनरली हमारे बॉडी पार्ट्स की आउटर कवरिंग को फॉर्म करती है, और ये अभी आपके नीट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सेम वैसे ही अगर हम बात करें कि नेक्स्ट फंक्शन की, तो आप बोलते हो कि एपिथेलियल टिश्यू एक दूसरे के, एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और उनके बीच में क्या होता है? इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शन की, तो आप बोलते हो कि इनकी जो सेल है वो या तो सिंगल लेयर्ड होता है या तो मल्टी लेयर होता है। तो सिंगल लेयर्ड होता है या तो मल्टी लेयर होता है का मतलब, अगर हम बात करें सिंगल लेयर्ड की तो हम अभी फर्दर पढ़ेंगे कि सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और मल्टी लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। मीन्स सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू क्या फंक्शन करता है हमारे बॉडी में?
कितने टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, वैसे मल्टी लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, इन सबको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट कि सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की, जैसे आप यहाँ पढ़ोगे स्क्वैमस क्या होता है, कोएडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, फिर आप पढ़ोगे सिलिएटेड क्या होता है, कॉलमनर क्या होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सब एक एक करके हम पढ़ेंगे। ऐसे ही मल्टी लेयर्ड को भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो आप बोलते हो कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और कॉम्पैक्टली अरेंज के साथ साथ इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होता। मीन्स इनके पास कोई इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होता और इनके सेल क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बोला कि जो एपिथेलियल टिश्यू की सबसे लोएस्ट सेल होती है, लोएस्ट जो आप सेल की बात करते हो ना, वो हमेशा क्या है, एक नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन से के ऊपर प्रेजेंट होती है, या उससे एक नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, अटैच्ड होता है। अब इन जनरली हम बोलते हैं कि नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन बना किससे होगा, जनरली प्रोटीन का ही बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कि कोलेजन मेनली इसका पार्ट है, या कोलेजन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, तो आप बोलते हो कि इसमें जो सेल है वो उनके पास डिवीजन और रिजनरेशन की कैपेसिटी लाइफ टाइम तक होती है। मीन्स ओवरऑली बात करें तो एपिथेलियल सेल लाइफ टाइम तक डिवाइड होते रहते हैं, लाइफ टाइम तक वो अगर कोई उनमें डिफेक्ट हो जाए तो वापस रिजनरेट भी होते रहते हैं। तो ओवरऑली एपिथेलियल टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, देखते हैं कि कुछ एपिथेलियल टिश्यू ऐसे हैं जिनके सरफेस के ऊपर या तो सीलिया प्रेजेंट होता है, या तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, या तो कभी ऐसा होता है कि एपिथेलियल टिश्यू की जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। तो उसके बेसिस पे भी हम एपिथेलियल टिश्यू को डिफरेंट टाइप्स में स्टडी करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे आप पढ़ोगे कि सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ब्रश बॉर्डर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू को हम स्टडी करेंगे। उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होगा, जैसे आप बोलते हो कि माइक्रोविलाई क्या काम करते हैं, तो माइक्रोविलाई करते क्या होंगे कि सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना कि आप बोलते हो कि हम फूड को जो डाइजेस्ट करते हैं उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप बोलते हो जो इलियम वाला पार्ट है इसमें माइक्रोविलाई लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोविलाई करता है क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो ये वहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, यही एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होगा, जिसमें माइक्रोविलाई क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। सेम वैसे बोलते हो सील है, जैसे आप बोलो ट्रैकिया, आप बोलते हो जो हमारा ह्यूमन का जो ट्रैकिया है वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होंगे, अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें सिलिएटेड सेल होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। मीन्स आप बोलते हो, जैसे आप बोलते हो जिसे वहाँ पे कॉलमनर सेल ही प्रेजेंट है, तो आप बोलते हो कि कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। तो ओवरऑली हो सकता है कि एपिथेलियल टिश्यू के सरफेस के ऊपर सिलिया प्रेजेंट हो या माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसका सरफेस कैसा हो, स्मूथ हो। अब क्यों प्रेजेंट होता है, इन सारी चीज़ों को हम आगे भी स्टडी करेंगे कि वो डिफरेंट अलग अलग बॉडी पार्ट में उसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, वहाँ पे सिलिया या माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, आप बोलते हो कि जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे उसमें ब्लड वेरे की सप्लाई वेरे क्या होती है, नहीं होती होगी। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम बात करें कि एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स की, तो एपिथेलियल टिश्यू मेनली क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। किसके बेसिस पे, कि उसमें जो सेल है वो कितने लेयर में प्रेजेंट है। अगर हो सकता है वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट हो सकता है वो नंबर ऑफ लेयर में प्रेजेंट हो, तो उसके बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला को हम क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यानी जिसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट है। सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें नंबर ऑफ लेयर प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ लेयर मतलब दूसरे कंपाउंड को दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर्ड, जिसमें नंबर ऑफ लेयर क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक डायग्राम है जिसमें ये टाइप्स बता रखे हैं, एक सिंपल है, एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है। सिंपल में क्या लिखा है, हैविंग वन लेयर ऑफ सेल, मीन्स इसमें क्या है, सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है। अब एक कई सारे टाइप्स के लिख रखे हैं, जिसमें लिख रखा है, फर्स्ट के लिख रखा है पेवमेंट। पेवमेंट को दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड को हम क्या लिखा है, क्यूबिकल या कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। फोर्थ सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब बोला है सिलिएटेड दो टाइप्स के हो सकते हैं, कॉलमनर भी हो सकते हैं, क्यूबिकल या कोबाइडल भी हो सकते हैं। लास्ट है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, यानी ओवरऑल ये किसका टाइप है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप से। सेकंड बोला आपने ना एपिथेलियल टिश्यू दूसरे टाइप्स का क्या, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर्ड, यानी ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसमें एक से ज़्यादा लेयर में सेल प्रेजेंट है। जैसे
एग्जाम्पल के बेसिस में ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड अगर हम बात करें तो आप बोलते हो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आप स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल कॉर्निफाइड लिखा है, या उसको आप बोल सकते हो क्रेटिनाइज एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड या नॉन क्रेटिनाइज एपिथेलियल टिश्यू। फोर्थ है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। एंड लास्ट है 5 स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। एंड आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स दे रखा है, और सेकंड क्या है आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का टाइप दे रखा है। नीचे कुछ डायग्राम भी बना रखे हैं। देखो यहाँ पे पहला वाला डायग्राम है जिसको बोल रखा है पेवमेंट या स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड डायग्राम है, इसको क्या बोल रखा है, बी वाले डायग्राम को बोल रखा है, ये भी क्या है आपका क्यूबियल है, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू है। सी वाले डायग्राम को क्या बोल रखा है, कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। डी वाले डायग्राम में जो D1 लिख रखा है वो क्या है आपका कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है। D2 को बोल रखा है क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है। सेम वैसे ही ई वाला ऑप्शन है जिसको बोल रखा है, ई वाले ऑप्शन को बोल रखा है, ई वाले ऑप्शन को बोल रखा है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। एफ वाले ऑप्शन को बोल रखा है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। वैसे ही अगर आप बात करो तो एच वाले ऑप्शन को बोल रखा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और एच वाले ऑप्शन को बोल रखा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड। मीन्स जी वाला क्या है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियल या कॉर्निफाइड, और एच वाला क्या है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू है। फिलहाल एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, अभी हम एक एक को फर्दर स्टडी करेंगे और वहाँ पे हम डिटेल डायग्राम को स्टडी करेंगे। तो यहाँ अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब एपिथेलियल टिश्यू जिसमें जो सेल प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट है, सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट फर्दर अगर हम बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी डिफरेंट टाइप में डिवाइड होती है। जैसे पहला को हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है तो उसमें हम बोलते हैं कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो कैसा होता है, यूनिलेयर्ड होता है। मीन्स जिसमें सेल कैसे होते हैं, सिंगल लेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो सेल हैं वो कैसे बने हैं, सिंगल लेयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम बना हुआ है ये सेल कैसे हैं, ये सारे सेल कैसे हैं, सिंगल लेयर में प्रेजेंट है। और फिर अगर हम बात करें तो आप बोल दो जो सेल होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम के वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैट, और स्केल लाइक होते हैं शेप में। जिसलिए हम इसको मीन्स अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, सेल को देखें तो कैसे एक फ्लैट सेल दिखाई देते हैं, स्केल लाइक सेल दिखाई देते हैं। और फिर हम बात करें सेल की, तो जो सेल है इन सेल की विड्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो अगर वर्टिकल सेक्शन में देखें तो बिल्कुल कैसे दिखाई देते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में। मीन्स अगर हम बात करें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, तो जो सेल है वो सेल क्या है, उसकी चौड़ाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, और लंबाई की बात करें तो लंबाई क्या होती है, कम होती है। जिसकी वजह से अगर हम वर्टिकल सेक्शन देखें उसका, तो वर्टिकल सेक्शन में वो कैसा दिखाई देता है, रेक्टेंगल शेप में। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू को दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, पेवमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं या पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो पेवमेंट एपिथेलियम का मतलब ये कैसा दिखाई देता है, टाइल्स लाइक। कैसा दिखाई देता है, टाइल्स लाइक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। तो जो पेवमेंट एपिथेलियम है उसको पेवमेंट क्यों बोलते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, टाइल्स लाइक दिखाई देता है। नेक्स्ट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेवी अपीयरेंस होता है। मीन्स सेल है वो काफ़ी कॉम्पैक्टली पैक हैं, तो जो सेल का अगर हम ऊपर से आउट व्यू लें तो बिल्कुल वेव लाइक, यानी एक तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल वेवी अपीयरेंस दिखाई देता है। तो बिल्कुल वेवी अपीयरेंस की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम इसके बाद बात करें टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू
के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला क्या है आपका बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल जो है, जो अभी आप किडनी में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें कि उसके बाद ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सेकेंड एग्जाम्पल है आपका लिख रखा है डिसेंडिंग लिम एंड थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। मीन्स लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग एंड दूसरा थिन पार्ट जो आपके असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, तो आप बोलते हो जो लंग्स की एल्व्यूलाई है, तो लंग्स के एल्व्यूलाई में क्या प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद एग्जाम्पल बोले कि स्मॉल जो ब्रंक्यूल्स हैं, जो आप बोलते हो कि ट्रैकिया या रिस्पिरेटरी सिस्टम की आप बात करते हो, तो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसको नॉर्मली आप रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हो, इसमें क्या प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट आप बोलते हो जो विस्ट्रल और पेराइटल जो पेरिटोनियम है, मीन्स जो एब्डोमिनल कैविटी की जो कवरिंग टिश्यू है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन को कवर किए होती है, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है स्क्वेमस एपिथेलियम। जो विस्ट्रल और पेराइटल प्लूरा है, मीन्स जो लंग्स की आउटर कवरिंग है, उसमें भी क्या प्रेजेंट होगा आपका स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट आप बोलते हो जो विस्ट्रल और पेराइटल पेरिकार्डियम है, जो आपके हार्ट की वॉल है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इन सब में भी क्या प्रेजेंट है जो पेरिकार्डियम है, बोलते हो कि आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर वाले को आप क्या बोलते हो कि विस्ट्रल पेरिकार्डियम, इन सब में क्या प्रेजेंट होगा आपका स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आपने बोला कि जो एंडोथेलियम है, जो इनर सरफेस है ब्लड वेसल की, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा आपका एपिथेलियल टिश्यू में कौन सा प्रेजेंट होगा स्क्वेमस प्रेजेंट होगा। आपने बोला इनर लाइनिंग जो ब्लड लिम्फ वेसल की है, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। बोला कि जो इनर लाइनिंग है हार्ट वॉल की, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, तो सेकेंड टाइप है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप कैसा होता है क्यूब लाइक। तो जो क्यूब लाइक सेल है यानी क्यूब लाइक सेल को हम क्या बोलते हैं, या दूसरे टर्म में इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो सेल स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा क्यूब लाइक, और भी कितने लेयर में प्रेजेंट होगी सिंगल लेयर में प्रेजेंट होगी। तो चलो इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, फिर डायग्राम पे आते हैं। तो अगर हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, तो फर्स्ट हम क्या बोलते हैं कि जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है प्रेजेंट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी सब सेल है, तो सेल की जो सबसे लोएस्ट सेल होगी, जो सबसे लोएस्ट सेल होगी, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा नॉन सेलुलर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जिसको आपने टर्म क्या दिया था बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम में क्या है आपका ये क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो बोला सेल आर क्यूब लाइक इन शेप, ये तो बता चुका मैं आपको सेल कैसा होगा क्यूब लाइक। तो देखो ये सेल कैसा दिख रहा है बिल्कुल क्यूब लाइक दिख रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा हाईलाइट इसको कर देता हूँ, ये कैसा दिख रहा है बिल्कुल सेल क्यूब लाइक दिख रहा है। यानी अब ये सेल क्यूब लाइक दिख रहा है, और इसमें जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कैसा है, ए राउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल। मीन्स इसमें न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है बिल्कुल सेंटर पे। देखो ये न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसके बाद बोला कि जो सेल आर सेम इन लेंथ एंड विथ, यहाँ पे सेल की क्या होती है साइज, लेंथ और विथ दोनों क्या होती है सेम होती है। अभी आपने पढ़ा स्क्वेमस में, स्क्वेमस में क्या बोला था विथ ज़्यादा होती है, लेंथ क्या होती है कम होती है, इसलिए वो कैसा दिखाई देते हैं बिल्कुल पेवमेंट या टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। नेक्स्ट अब बोला ये स्ट्रक्चर का कैसा दिखाई देगा स्क्वायर शेप, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा था रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा था। चलो नेक्स्ट इस एपिथेलियम की बात करें, तो एपिथेलियम किस में हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, सिक्रीशन में हेल्प करती है और एक्सक्रीशन में। और ये आपके क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें,
तो एक स्ट्रक्चर है जो सिंपल क्वाइडल एपिथेलियल टिश्यू का बनाया हुआ है। अब एक इसका स्ट्रक्चर है तो लिख रखा है ना कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। एंड ट्यूब्यूल्स की जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं उन किडनी का स्ट्रक्चर में जब आप पढ़ोगे अभी एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं किडनी में, वहाँ में क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल क्वाइडल एपिथेलियम। ये उसी का एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें देखो सेल दिख रहे हैं, एक कैसे ये बिल्कुल क्यूब लाइक सेल है, ये बिल्कुल क्या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो ये बिल्कुल क्यूब लाइक सेल है। देखो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस आप कोई नहीं, बिल्कुल राउंडेड न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, इनके सेंटर में प्रेजेंट है। अब बोला है कि जो इनके अब एक क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू दूसरे क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू से कैसे कनेक्टेड होगा, तो बीच में क्या प्रेजेंट होगा, आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो ये सारे ये भी एक दूसरा डायग्राम है जो एक क्रॉस सेक्शन यानी बोल सकते हैं क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू को बताता है, जो किस में प्रेजेंट है, आपका कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात करें सिंपल क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू की, तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये जो सिंपल क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या फॉर्म करते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, किसमें, गोनेड्स में। मीन्स अगर हम गोनेड की बात करें तो गोनेड में क्या प्रेजेंट होगा, ये सेल प्रेजेंट होता होगा सिंपल क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू, और किस में हेल्प करता है, गैमीट फॉर्मेशन में। यानी गैमीट मतलब जैसे आप बोलते हैं ना ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स के गैमीट प्रेजेंट होते हैं, एक सेल प्रेजेंट होता है, दूसरा स्पर्म सेल होता है। तो इसके फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपने बोला जो क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू है ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ग्लैंड्स का काम क्या होगा, अपना सिक्रीशन का काम करेगा। चलो अब एग्जांपल्स पे आते हैं। तो देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम किसका है, आपका रीनल ट्यूब्यूल का है। रीनल ट्यूब्यूल के एक वॉल का क्रॉस सेक्शन है जिसमें देखो एक इसमें हमको बहुत आसानी से क्लियरली दिखाई दे रहा है क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू। तो एग्जाम्पल की बेसिस पे बात करें तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, लिखा है वेसिकल्स ऑफ थोराइड ग्लैंड्स। तो थोराइड ग्लैंड से जो फाइन वेसिकल्स निकलते हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा आपका सिंपल क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड बोला है कि एक्नी ऑफ पेंक्रियाज, जो पेंक्रियाज की एक्राइनल सेल है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका सिंपल क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आइरिस, जो आइरिस है, आइज का पार्ट आप पढ़ते हो, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा, आपका ये क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियाटिक डक्ट में भी क्या प्रेजेंट होगा, ये क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। एंड लास्ट है आपका थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो थिक पार्ट है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा, आपका सिंपल क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, थायराइड ग्लैंड का एक सेक्शन है जिसमें हमें क्या दिख रहा है, सिंपल क्यूबेडल एपिथेलियल हमें आसानी से दिख रहा है। एक ट्यूब लाइक सेल है जो एक क्राइनल सेल में आप बोल सकते, सॉरी जो थायराइड ग्लैंड है, यानी जो आप बोलते हो कि थायराइड ग्लैंड में क्या है प्रेजेंट। अब मेरे लिए करते क्या होंगे काम, सिक्रीशन का काम करते होंगे, क्योंकि आपको पता है ग्लैंड का क्या काम होता है, सिक्रीशन का काम होता है। सेम वैसे ही देखो रीनल ट्यूब्यूल जो है जिसमें आप बोलते हो ट्यूब्यूल में क्या प्रेजेंट है, जो इनके वॉल है ट्यूब्यूल के, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका ये सिंपल क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू क्या है, प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही आगे अगर हम बात करते हैं कि सिंपल क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स की, तो सिंपल क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबेडल एपिथेलियम, मीन्स जहाँ पे माइक्रोविलाई क्या होते हैं, फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू। जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में कहाँ प्रेजेंट होगा, जो नेफ्रॉन का पीसीटी वाला पार्ट है यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो जो पीसीटी वाला पार्ट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका ब्रश बॉर्डर क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। मीन्स यानी आप प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करो तो वहाँ पे सर उनकी जो सेल होते हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका माइक्रोविलाई वेरे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड टाइप्स की बात करें सिंपल क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू की, तो इसमें आता है सेकेंड सिलेटेड क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू। मीन्स ऐसे क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू जिनमें क्या प्रेजेंट हो, सीलिया प्रेजेंट हो उसके एंड सरफेस पे, उसको हम टर्म क्या देते हैं, सिलेटेड क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू। एग्जाम्पल की बात करें
तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सर नेफ्रॉन के कुछ पार्ट में प्रेजेंट होता है, और सेकंड कहाँ प्रेजेंट होता है, कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होता है। कहाँ एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है कि नेफ्रॉन में प्रेजेंट होगा कौन, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होगा, और सिलेटेड कहाँ प्रेजेंट होगा, फाउंड इन सर्टेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट। यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका, सिलेटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये देखो एक डायग्राम है जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल की टाइप्स को बताता है। फिलहाल एक पर्टिकुलर डायग्राम तो नहीं है, पर मैंने थोड़ा इसको एक सेक्शन लिया है। ये देखो एक आपका किडनी का बोलते हो जो नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर किसका है, पीसीटी का। तो पीसीटी पे देखो यहाँ पर बना रखा है कि जो आपका जो यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होंगे, ये सेल कैसे हैं, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पे यही डायग्राम को थोड़ा और मैग्नीफाई किया गया है। तो मैग्नीफाई करके क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो ब्रश बॉर्डर, यानी यहाँ पे माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यही डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाया हुआ है, जब हमें आसानी से क्या दिख रहा है कि ये आपका स्टूडेंट, ये जो दोनों टाइप्स अभी हमने पढ़े हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का, एक ब्रश बॉर्डर, दूसरा क्या है, सिलेटेड। तो अभी हमने क्या बोला था कि जो ब्रश बॉर्डर होगा उस पर क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा। तो एक पीसीटी का एक आपका सेक्शन है जिसमें एक स्मॉल सेक्शन को हमने क्या किया है, एक बाहर मैग्नीफाई किया है उसको। तो वहाँ हमें आसानी से दिख रहा है कि जो सेल है ना बिल्कुल क्या है आपके क्यूब लाइक है, सेंटर में क्या है, राउंडेड न्यूक्लियस है, बट इस पर क्या प्रेजेंट है, विलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक कैसे सेल हैं आपके, क्यूबोइडल सेल है, इनके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ये राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसमें क्या है, ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर क्या है इसमें प्रेजेंट है। ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर क्या काम करते हैं, आप बोल सकते हो कि सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने से आप बोलते हो ना पीसीटी पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता होगा, तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या हेल्प करेंगे, विलाई लाइक इन सरफेस एरिया को ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसके बाद लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टाइप, अभी आपने क्या पढ़ा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट इसके बाद हम कॉलमनर, आगे जो फर्दर पार्ट है एपिथेलियल टिश्यू के या टाइप्स जो है सिंपल, उसको पढ़ेंगे। फिर बाद में हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम को स्टडी करेंगे।